हेलो एवरीवन, दिस इज सुगंधा एंड यूर वाचिंग रेडी टू गेट अपडेट। और मैं लेकर आई हूँ आज ऐसी एचआर में यूज़ होने वाली दो टर्म्स जो हमें बहुत बार कंफ्यूज करती हैं। यस, अगर हम एचआर भी नहीं हैं तो भी एज नॉर्मल एम्प्लॉय जब भी हम किसी जॉब पोस्टिंग पे देखते हैं तो हमें ये दो चीज़ें कंफ्यूज करती हैं, या सुनते भी हैं तो भी हमें थोड़ा सा स्लाइट डिफरेंस समझ में नहीं आता कि ये क्या है। वैसे तो ये इंग्लिश के वर्ड्स हैं लेकिन हम फिर भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये दो टर्म्स हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन। यस, तो सबसे पहले बताऊंगी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है। जॉब डिस्क्रिप्शन एक ऐसा रिटन डॉक्यूमेंट है विच स्पेसिफाइज डिटेल्ड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द वेकेंट पोजीशन इन ऑर्गेनाइजेशन। मतलब क्या डिटेल में बताता है वेकेंट पोजीशन के बारे में, सारी डिटेल में इंफॉर्मेशन होती है जो हमारी जॉब वैकेंसी है उसके बारे में। सबसे पहले इसमें जो आता है वो आता है आपका जॉब टाइटल, उसके बाद डिवीज़न या डिपार्टमेंट जिसमें आपका रिक्रूटमेंट होगा। नेक्स्ट थर्ड आपका आता है जॉब लोकेशन, क्या आपकी जॉब लोकेशन रहेगी। नेक्स्ट आता है इसमें जॉब की रिपोर्टिंग टू एंड बाय, मतलब आपको किसे रिपोर्टिंग करनी है और आपको कौन कौन लोग रिपोर्ट करेंगे। उसके बाद आता है आपका जॉब का पर्पस, इस जॉब का पर्पस क्या है। ओके, देन आता है आपकी जॉब, फाइनली आती हैं आपकी जॉब की ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, और लास्ट में आता है आपकी जॉब रिक्वायरमेंट्स लाइक व्हाट आर द स्किल्स, व्हाट आर द क्वालिफिकेशन, व्हाट आर द एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड टू परफॉर्म दिस पर्टिकुलर जॉब। ओके, सो ये एक सीरीज़ ऑफ चीज़ें होती हैं आपके उस रिटन डॉक्यूमेंट में जिसको हम बोलते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन। ये बहुत हेल्प आउट करता है रिक्रूटमेंट के टाइम, और इसको देख लेने से जो एम्प्लॉय, जो कैंडिडेट्स अप्लाई कर रहे होते हैं उन्हें भी बहुत सारी चीज़ें पहले ही पता चल जाती हैं रिगार्डिंग द जॉब। एंड जो एम्प्लॉय है, जो एम्प्लॉयर है उसके पास भी, जो रिक्रूटर है उसके पास भी बहुत सारी ऐसी डिटेल्स होती हैं जिसके बेस पे हम सिलेक्शन करते हैं, राइट। सो ये हो गया हमारा जॉब डिस्क्रिप्शन। नाउ बात आती है जॉब स्पेसिफिकेशन की। एज द नेम सजेस्ट, इट स्पेसिफाइज और स्टेट्स और टेल्स अबाउट द स्पेसिफिक थिंग्स रिगार्डिंग द जॉब। क्या स्पेसिफिक थिंग्स, आपकी जो स्किल्स चाहिए उस जॉब को करने के लिए, जो आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, और जो एट्रीब्यूट्स चाहिए उस जॉब को करने के लिए। ओके, सो ये एक स्पेसिफाइड चीज़ होती है जॉब के अकॉर्डिंग कि जॉब करने के लिए आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए। ओके, सो हम ये कह सकते हैं कि जो जॉब स्पेसिफिकेशन है वो अराइज होता है जॉब डिस्क्रिप्शन से। लाइक मैंने आपको पहले ही बताया कि जॉब डिस्क्रिप्शन में हम सबसे लास्ट में जॉब रिक्वायरमेंट्स मेंशन करते हैं, स्किल्स के बारे में, एजुकेशन के बारे में। ओके, सो वो वाला जो पार्ट है वो हम जॉब स्पेसिफिकेशन से कंफर्म कर सकते हैं, मींस हम उसे रिलेट कर सकते हैं कि वो पार्ट जो जॉब डिस्क्रिप्शन में होता है वो जॉब स्पेसिफिकेशन का होता है, राइट। सो जॉब डिस्क्रिप्शन एक बड़े लेवल की चीज़ है जिसको हम प्रॉपर सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए कंपनी लेवल पर डिज़ाइन करते हैं, और जो जॉब स्पेसिफिकेशन है वो पर्टिकुलर जॉब के अकॉर्डिंग होता है। होप सो आपको मेरी ये बात सिंपल लैंग्वेज में समझ में आई होगी, और अगर आपको ऐसा लगता है मैंने कोई पॉइंट मिस कर दिया या फिर इंक्लूड करना चाहिए था तो मैं भी अपडेट होना चाहूँगी आपसे। प्लीज़ मेंशन करिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और ऐसे ही अगर वीडियोज़ एचआर पे देखना चाहते हैं तो प्लीज़ 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 लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वो बेल आइकन ज़रूर हिट कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।